आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, यहाँ हमें प्रश्न में दे रखा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, P बराबर 10,000 रुपये। ठीक है, मूलधन हमारा 10,000 रुपये है और वार्षिक ब्याज दर कितनी दे रखी है, R बराबर 4%। ये क्या है, वार्षिक है। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रखा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और ये चक्रवृद्धि ब्याज हो कैसे रहा है, अर्धवार्षिक, यानी कि हर 6 महीने में ब्याज की गणना करना है। ठीक है, तो अगर मुझे वार्षिक ब्याज दर दे रखी है तो मैं आपसे कहूँ कि अर्धवार्षिक ब्याज दर कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक ब्याज दर, क्योंकि मुझे गणना जब हर 6 महीने में करनी है यानी अर्धवार्षिक करनी है तो ब्याज दर भी मुझे अर्धवार्षिक पता होनी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, R/2, R1 बराबर क्या आ जाएगा, R/2, यानी कि 4/2, यानी कि 2% अर्धवार्षिक ब्याज दर आ गई। अब मुझे समय बताइए, समय क्या होता है कि समय मुझे दे रखा है, समय T बराबर 2 वर्ष का, 2 वर्ष का समय दे रखा है। जब अर्धवार्षिक गणना करनी है तो मैं ये क्या कहूँगा कि ये मेरे लिए समय कितना आ जाएगा, 4 है ना, यानी कि 4 अर्धवर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब बस मैं यहाँ से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है तो मुझे पता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ए बराबर मिश्रधन बराबर कितना हो जाता है, P गुणे 1 प्लस R/100 की घात T। तो देखिए ये कितना आ जाता है, P मेरा मूलधन हो गया, 1 प्लस R क्या है, मेरा ब्याज दर है। तो यहाँ पे ब्याज दर कितनी दे रखी है बताइए, अर्धवर्ष के लिए निकालूंगा तो 2 लिखूंगा, तो 2/100 की पावर कितना आ जाएगा, T कितना आ जाएगा, 4 अर्धवर्ष, क्योंकि अर्धवार्षिक गणना करनी है इसलिए 4 आएगा। तो यहाँ से मैं कहूँ कि A बराबर मेरा कितना आ जाएगा, A बराबर P मेरा था 10,000 रुपये और ये आ जाएगा 102 बटे क्या आ जाएगा, 100, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 102/100 की घात 4, या फिर मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, A बराबर 10,000 गुणे इसको 51/50 की घात 4 लिख सकता हूँ, या 51 गुणे 50 गुणे 51/50 गुणे 51/50 गुणे 51/50 लिख लूँ। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो देखिए पहले तो मैं 4 जीरो ये काट देता हूँ। ठीक है, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए। ठीक है, तो अब क्या बचा मेरा, 51 गुणे 51 गुणे 51 गुणे 51 बटे ये कितना आ जाएगा, 25 और 25 यानी कि 625। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 51 गुणे 51 गुणे 51 गुणे 51 और ये कितना बच गया मेरा 625। तो मेरा यहाँ से A बराबर कितना आ गया बताइए, 108.10824.32 मेरा ये क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे सादा मुझे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज, और मुझे पता है चक्रवृद्धि ब्याज को मैं किससे लिखता हूँ, CI से लिखता हूँ। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन मेरा कितना आ गया है, 10,824.32 माइनस 10,000। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ गया, 824.32 रुपये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक तो हमारा जो बेसिक तरीका था वो ये हो गया। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ जिससे आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड, इसमें क्या है मुझे ये बताइए कि मुझे 2 वर्षों के लिए अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज दर पूछ लेता, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए पूछता, तो आप क्या कहते हैं, ये कितना आ जाता, 2 + 2 + 2 गुणे 2/100। तो ये कितना आ जाता है मेरा, 4.04%। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 2 वर्षों के लिए तो करना है लेकिन अर्धवार्षिक करना है, यानी कि मुझे 2 बार और करना होगा क्योंकि 4 अर्धवर्ष आ रहे हैं और एक अर्धवर्ष में ब्याज दर कितनी आई थी, 2%। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। अब मैं ये कहूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज दर 4 वर्षों के लिए कितनी हो जाएगी, तो आप ये कहेंगे
कि 4.04 प्लस 4.04 प्लस 4.04 गुणे 4.04 बटे 100। ये हम क्या करते हैं, अगर हमें 2 वर्षों के लिए या 4 वर्षों के लिए या 3 वर्षों के लिए, कितने भी वर्षों के लिए चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे सक्सेसिव परसेंटेज निकालते थे या सतत प्रतिशत निकालते थे, वैसे ही हम कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, इसको मैंने हल किया तो ये मेरा आ गया 8.08 प्लस 0.1632, यानी कि ये कितना आ गया मेरा कुल 8.2432%। ठीक है, मुझे अब पता चल गया कि 4 अर्धवर्ष के लिए मेरा चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना आ गया, 8.2432%। तो अब मुझे ये बताइए, प्रश्न के अनुसार मुझे क्या दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज के मुझे मूलधन कितना है, 10,000 है मूलधन, और मुझे प्रतिशत पता चल गया कि 8.2432 है। तो मुझे CI कितना मिल जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाएगा, 10,000 गुणे 8.2432 बटे 100 क्यों किया, क्योंकि ये प्रतिशत में था। तो यहाँ से मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज CI। ठीक है, ये मुझे मिल गया, ये कितना आ गया मेरा 824.32 रुपये। ठीक है, एक तरीका हमारा ये हो गया। देखिए, और पहला तरीका जो मैंने बताया था, ये बेसिक तरीका जिससे हम सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, तो मेरा सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।